वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है फिर से आपका एक बार मेरे चैनल में। और आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। और आपको मेरे वीडियो अगर अच्छे लग रहे तो लाइक किया करो यार। और चैनल को अगर आप ऐसे ही देख के जा रहे तो सब्सक्राइब करो। गरीब का भला हो जाएगा थोड़ा बहुत। वैसे तो कोई भला कर नहीं रहा लाइफ में, लेकिन आप तो कर दो। थोड़े बहुत सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। एटलीस्ट मेरे वीडियो बनाने का थोड़ा बहुत टारगेट तो थोड़ा पूरा हो रहा है ऐसा मुझे लगेगा। ठीक है, आज मैंने बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड किए है तो अच्छा भी लग रहा है। और अभी सनसेट होने के कगार पे है। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मेरी मदर टंग मराठी है। सो मैं 3 लैंग्वेज में बात कर सकता हूँ। एक तो मराठी है, दूसरी हिंदी है, और जो कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, और तीसरी इंग्लिश है जो कि मुझे इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूँ। मैंने वीडियो भी बनाया और मैं लगातार बात कर सकता हूँ घंटों घंटों तक उसमें भी। लेकिन होता है ना, इंग्लिश अपनी लैंग्वेज है ही नहीं। मुझे आती है तो मैं क्यों बस मतलब मुझे दिखाना नहीं किसी को कि मुझे आती है। ठीक है, मुझे बस अपने थॉट्स दुनिया के सामने रखने हैं। तो उसके लिए तो मैं हिंदी में भी बात कर सकता हूँ दुनिया के सामने, इन द सेंस कि कम से कम इंडिया वाले के सामने तभी मेरे थॉट जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी दूसरे मतलब आउट ऑफ इंडिया के लोग बहुत होशियार है, उनको ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी अवेयर है। लेकिन इंडिया में अवेयरनेस बहुत कम है। और ऐसे बहुत सारे लोग यूँ ही नहीं कहते हैं, उसके पीछे लॉजिक है। सीधी सी बात है ना यार, अवेयरनेस किधर है? किसी चीज़ का अवेयरनेस नहीं है। ये मुझे पल पल ऐसा लगता है कि भाई इंडिया में कब लोग अवेयर हो जाएंगे, कब इंडिया वो उन लोगों के जैसा हो जाएगा, अपनी मेंटेलिटी कब वैसी हो जाएगी। मतलब मैं, अरे भाई वो सिर्फ दिखावा करते हैं, वो नहीं करते दिखावा, उनकी लाइफस्टाइल ही वैसी है। मतलब मैं यूरोपियन और अमेरिकन लोगों की बात कर रहा हूँ कि उनका उनकी लाइफ ही वैसी है, वो दिखावा नहीं करते। हम लोग उनका मतलब उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, उसको अनुकरण बोलते हैं। और हमें उनके जैसा लगना है, दिखना है करके हम शॉर्ट मतलब शॉर्ट कपड़े पहनते हैं। भले ही हमारा जो एनवायरनमेंट है इंडिया का वो वार्म है, मतलब कि क्या बोलते हैं, गर्म है। ठीक है, उधर का एनवायरनमेंट ठंडा है, उधर स्नो होता है, उधर हर जगह पे आइस होता है, बर्फ़ होती है। इसके लिए वो लोग मतलब एक तो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, उनकी उनकी हेल्थ वैसी होती है, उनका कलर वैसा होता है। और फिर वो लोग एंजॉय करते हैं, जब वो लोग बीच पे जाते हैं तो थोड़े शॉर्ट में दिखते हैं, हमें बिकनी में भी दिखते हैं वो लोग। क्योंकि उनको धूप मतलब जो सनलाइट होती है उधर होती नहीं ज़्यादा, तो वो लोग उनका वो एक अलग ही मतलब तरीका होता है जीने का। अब भाई हम लोग उनकी मतलब उनकी जो स्टाइल करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, उनके जैसा रहने की कोशिश करेंगे, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है ही नहीं ना। हम लोग तो वार्म एरिया में रहते हैं। इंडिया में लगभग हिमालय की साइड छोड़ा तो नीचे तो सारे के सारे लोग तो गर्मी से मर रहे हैं। और फिर हमें क्या वैसा जीना अच्छा? मतलब मैं लिकर की भी बात कर रहा हूँ। मतलब लिकर इन द सेंस कि लोग ड्रिंक करते हैं ना, तो भाई कोई रम पी रहा है, क्यों पी रहा है तो उसको पता नहीं चल रहा है। हाँ ठीक है, ठंडी के दिनों में कोई पी रहा है, मतलब मैं यहाँ पे किसी के एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, वैसे तो पीना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप पी रहे हो तो फिर आपको पता है कि उससे क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं आपके बॉडी पे? नहीं पता तो जान लो फिर। इंडिया का एनवायरनमेंट जो है, इंडिया का जो वातावरण है वो गर्म है। ठीक है, ज़्यादातर गर्म रहता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है एनवायरनमेंट में। उसके हिसाब से तो हमें कुछ भी नहीं पीना चाहिए, मतलब ड्रिंक करना ही नहीं चाहिए एक्चुअली ना। हमें कोल्ड ड्रिंक तक ठीक है, लेकिन वो लिकर हमें पीना ही नहीं चाहिए। क्योंकि उसमें क्या होता है कि मतलब मैं अल्कोहल की बात कर रहा हूँ, अल्कोहल कंज्यूम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपके बॉडी का हाल हो सकता है। अगर आप यूएसए में रहते हो और आप यूरोप में रहते हो तो उन लोगों को लेना पड़ता है, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा ठंड है। ये मैं आपको बताना चाहता था। बाकी उन लोगों का स्टाइल अलग है यार जीने का, वो लोग अलग तरह के, वो जीन्स भी हम लोग पहले नहीं पहनते थे। क्यों? वो लोग जीन्स उनको भी पहनना उन्होंने खोज के निकाला ना।
जीन्स क्यों पहनना है कि गर्म कपड़ा है वो, क्योंकि वो जाड़ा होता है, उसका फैब्रिक ठीक होता है, तो वो पहनेंगे तो उनको गर्मी लगेगी, इसलिए उन्होंने जीन्स की खोज की। हम क्यों पहन रहे हैं हमें नहीं पता, मैं भी तो अभी जीन्स पहन के आया हूँ। मतलब अभी तो ठंडी का सीज़न चल रहा है, मुझे इसलिए गर्मी मिलती है जीन्स से, लेकिन हम लोग समर में भी जीन्स पहनते हैं। तब आपको भी पता होगा कि जीन्स में आपका क्या हाल होता है, ठीक है। मतलब आप भाग दौड़ ज़्यादा करोगे तो पसीना आएगा आपको, और ये सब बहुत सारा हाल होगा आपका, ये आपको पता ही है। चलो ठीक है, वो तो मतलब कपड़ों के ऊपर तो मैं अभी डिस्कस करने वाला नहीं था, लेकिन टॉपिक निकल गया, इसमें ही अपने 5 मिनट हो गए। सो मैं आपको क्या बता रहा था कि भाई ये जो 9 to 5 जॉब करने वाले जो पब्लिक है कॉरपोरेट, इसके ऊपर मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, और पता नहीं अब वो चलेगा कि नहीं। मैं तो अभी उसी टाइम पे दूसरा वीडियो शूट कर रहा हूँ। लेकिन भाई मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को है ना थोड़ा अवेयर होना चाहिए अपने हेल्थ से रिलेटेड, और आपके फैमिली को आप एक अच्छी लाइफ दे सकते हो अगर आप खुद अच्छे होंगे तो, ठीक है। आप मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई मतलब आप अपनी जगह पे बराबर हो, आप जॉब कर रहे हो, आप अपने क्या फैमिली के लिए सारी चीज़ें कर रहे हो, आप अपनी जगह पे बराबर हो, ठीक है। आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, आपको पैसे कमाने हैं, आपको आपके फैमिली को कुछ मतलब अच्छी लाइफ देनी है, आपको घर खरीदना है, आपको गाड़ी लेनी है, ले लो, आप करोड़ों रुपए कमाओ, लेकिन आप आपका ख्याल रखो, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि आपका ख्याल रखने के लिए कोई आएगा नहीं, और आप बोलोगे कि फिर वो तो हम तो कर ही रहे, लेकिन नहीं होता है ना वैसा, समझ रहे हो बात को। मैं और आपको एक चीज़ बताऊंगा, अगर आपके ऑफिस में आपका हैरेसमेंट हो रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि काम को लेके मतलब प्रोजेक्ट को लेके इसको लेके आपका अगर हैरेसमेंट हो रहा है, तो आप सीधा सीधा बोल दो, आप ज़्यादा घुट घुट के मत जियो। मतलब कि वो आपको फांसी की सज़ा तो नहीं देगा। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि सीधा जॉब छोड़ दो, करना ही नहीं है, करो, लेकिन बोलो कि यार बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, मतलब काम का इतना ज़्यादा प्रेशर मत डालो, क्योंकि आखिर हो तो मैं भी एक इंसान ही हूँ। हो सकता है थोड़ा बहुत आपके ऊपर तरस खा के आपको थोड़ा काम मतलब आपको लगेगा नहीं उससे मेरा इंप्रेशन डाउन हो जाएगा, कुछ इंप्रेशन डाउन होगा, कुछ नहीं होता है, उसको पता है कि मैंने ज़बरदस्ती इसको किया था, दिया था वो काम, ये अभी नहीं बोल रहा है थोड़ा इतना करने को, इससे कुछ फ़र्क नहीं गिरता। और अगर वो आपको जॉब से निकालने की धमकी देता है ये वो, तो फिर उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, आप इतना टेंशन क्यों लेते हो, समझ रहे हो बात को। मैं भी उस टेंशन में जिया था, इसलिए मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन होता है ना कि उस जोन में आपको बताने वाला कोई नहीं होता, आप खुद ही डरे हुए होते हो। और आपका कलीग तो आपको मतलब आपका जो दोस्त होता है आजू बाजू में बैठे हुए, वो तो आपको और डरा देते हैं। उनको लगता है कि भाई कहीं इसके ऊपर बॉस खुश होकर इसका इंक्रीमेंट ना कर दे, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, इसमें आपकी पूरी वाट लग जाती है। आपका नज़दीकी दोस्त, आपका नज़दीकी कलीग ही आपकी वाट लगा देता है कभी कभी तो। और ऐसे केस में आप खुद भी अवेयर हो, आपको तो सारी चीज़ें पता ही है, आजकल तो सभी चीज़ें समझ में आती है, लेकिन आपको खुद होशियार रहना पड़ेगा इन लोगों से, ठीक है। सो आज का अपना टॉपिक वही है कि भाई अपने आप को कैसे सिक्योर रखें ऑफिस में। ऑफिस के पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होना भी नहीं है, क्योंकि देखो हर ऑफिस में ग्रुप बनते हैं ना, इतने सारे लोग हैं, तो वो तो ह्यूमन नेचर बाय ह्यूमन नेचर है ना, पॉलिटिक्स करना, जलना, मतलब जिलस फील करना, या फिर किसी को टोंग्स करना, या किसी को तंग करना, ये ह्यूमन नेचर ही है, ये कभी सुधरेंगे नहीं। मतलब आप क्या कोई स्वर्ग में जॉब थोड़ी ना कर रहे हो, आप तो धरती पे कर रहे हो, यहाँ पे ऐसे ही लोग हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो इमोशंस होते हैं। अगर किसी का बहुत अच्छा चल रहा है तो वो दूसरे को तंग करेगा, ठीक है, फिर वो दूसरे की वाट लगाने की कोशिश करेगा, ऐसे ही उसका टाइम पास होता है उसमें, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं ना। ऑफिस में काम कर रहा है, घर में तो सब अच्छा खासा चल रहा है, सैलरी अच्छी है, ज़्यादा कुछ काम है नहीं, तो फिर वो क्या काम करेगा, वो दूसरे को ऐसा तड़पता हुआ देखेगा ना, वही तो ह्यूमन नेचर है, ठीक है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। और वो जितना ज़्यादा तड़पेगा प्रोजेक्ट के लिए, इसके लिए उसको मज़ा आएगा, और वो बोलेगा चलो मैंने बहुत उखाड़ लिया भाई, बहुत तीर मार लिया मैंने लाइफ में,
और हम बोलते कि उसको भगवान ऊपर वाला देख लेगा। अब पता नहीं भाई ऊपर वाला देखेगा या नहीं देखेगा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन तेरा तो नुकसान हो रहा है उसमें। सो ये बहुत सारी चीज़ें भाई, तो ऐसे लोगों से बच के रहो। पॉलिटिक्स होती है तो उसके ऊपर कुछ हल ढूंढ के निकालो, ऐसे ही चुपचाप घुट घुट के मत जियो। और ऐसा आपके ऊपर जो पॉलिटिक्स कर रहा है ना, उसको अपने तरीके से उसको हैंडल करो। मतलब अगर वहाँ पे वायलेंस भी करना पड़ता है, वायलेंस इन द सेंस कि 2-4 रख दो उसको, कुछ फ़र्क नहीं गिरता। अगर आपके अंदर वो पावर है तो घंटा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। दूसरी चीज़, अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर आपके पास दिमाग तो है, पहले तो दिमाग से खेलो उसके साथ, ठीक है। ऐसे चुपचाप तो कुछ होने वाला है नहीं। अब मैं यहाँ पे कोई झगड़े लगाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ होती है ज़िंदगी ऑफिस में जीने की। अगर आप घुट घुट के ऐसा चुपचाप बैठे रहेंगे और कोई आके आपकी हेल्प करेगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सब हर कोई आपका फ़ायदा उठाएगा, इसलिए लड़ना सीखो, ठीक है। आप खुद को स्ट्रांग बनाओ और लड़ना सीखो। आप इस तरह से जियो कि आपको एक ही दिन जीना है भाई, एक ही दिन जीना है, लेकिन ऐसे जिएंगे ना पूरा टाइगर के जैसा जिएंगे। समझ रहे हो बात को? मतलब वो वाला एटीट्यूड आना चाहिए आपके अंदर, तब जाके आप जॉब कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके अंदर वो एटीट्यूड आ गया तो आपको हर किसी के साथ झगड़ा ही करना है, वो नहीं। आपको खुद की रक्षा करने के लिए वो वाला एटीट्यूड लाना है, आपकी खुद की रक्षा करने के लिए। अगर आपके अंदर वो एटीट्यूड आता है तो आपको कोई ना नहीं करेगा, मतलब आपके बीच में कोई आएगा नहीं और आपको कोई चैलेंज नहीं देगा बेवजह। भले आपको कोई कुछ भी बोले, लेकिन कम से कम 8-10 साल तो वैसे निकाल ही लो, कमाओ पैसे, बिंदास कमाओ। लेकिन फिर बाद में नॉर्मल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सबके साथ तो अच्छे से बात करना ही है। लेकिन यहाँ पे हर कोई अगर आपके बारे में बुरा ही सोच रहा है, कोई अच्छा सोचता ही नहीं पहली बात। तो फिर आपको भी एक स्ट्रांग तो बनना पड़ेगा ना यार। आपको क्या दूसरे के ऊपर क्या ऐसा थोड़ी ना, ऐसा ऑफिस में जाके चुपचाप बैठना है, काम करना है, किसी ने गाली दी तो सुनना है, ये करना, ऐसा नहीं। वो तो चीज़ होगी, लेकिन आप भी अपना खुद का कुछ दिखाओ, ठीक है। तब जाके आप ऑफिस में सर्वाइव कर सकते हो। क्योंकि आजकल लोग बहुत होशियार हो चुके हैं कॉरपोरेट लेवल के, और उनके जैसा तो होशियार कोई है ही नहीं। पहली बात, कोई होशियार नहीं इन द सेंस पॉलिटिक्स करने में। ये पॉलिटिशियन लोग भी उनके सामने कुछ नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि थोड़ा होशियार बन जाओ, स्ट्रांग बनो और अपनी फाइट खुद करना सीखो। आँख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा करना छोड़ दो, ठीक है। और लाइफ में खुश रहो, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। और अपना खुद का ख्याल रखो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।